और 11 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में वोटिंग है। सियासी पार्टियां ताबड़तोड़ रैली कर रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर इन दिनों चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं और इसी दौरान उन्होंने पार्टी की रणनीति, राहुल अखिलेश के याराना और प्रियंका डिम्पल के चुनाव प्रचार को लेकर हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी से खास बातचीत की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी एक खास पृष्ठभूमि रही है और सियासी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए ये कभी भी बहुत ज्यादा मुफीद नहीं रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का साथ इस बार दाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस का लग पाएगा, बताने के लिए खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राज बब्बर साहब। सर, ये आपके भाषणों में भी सुन रहा हूँ इस कवरेज के दौरान और देख भी रहा हूँ आपकी गाड़ी भी हिचकोले खा रही है। विकास की कमी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इस क्षेत्र पर ध्यान दिया नहीं। देखिए, जब कोई क्षेत्र बहुत बड़े छत्रप नेता के अंदर आ जाता है और वो फिर जात बिरादरी के उसमें दायरे में बंध जाता है तो बाकी पार्टियां वहां सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जाती हैं या चुनाव जीतने के लिए जाती हैं। आपने मुलायम सिंह जी के साथ काम भी किया है, आपने देखा है कि वो किस तरह से चुनाव में लगते थे। हर चुनाव में, इस बार का भी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं। वो दिख भी रहा है, वो लगे नहीं, अभी तक प्रचार में नहीं आए हैं। आपका गठबंधन और उसके पेट्रियार्क, और वो नहीं है प्रचार में। मैं एक बात मैं जानता हूं कि मुलायम सिंह जी के आने से प्रभाव पड़ता, हाँ जरूर पड़ता, लेकिन जनता ये भी जानती है कि बाप जो है वो, या मैं ये नहीं कहूंगा गठबंधन को मानते या नहीं मानते हैं, लेकिन अखिलेश के तो पिता है और पिता पुत्र का कोई नई बात नहीं है। सदियों से ये होता है कि कहीं ना कहीं विचार में वो हो जाती है, तलखी हो जाती है। बाप बेटे से नहीं बात करता, बेटा बाप से नहीं बात करता, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि बाप को इस बात की खुशी होती कि मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है, वो बेशक कितना कहता रहे कि मैं उसके साथ में नहीं। और यकीन मानिए कि आखिरी वक्त में अगर किसी को खुशी होगी तो मुलायम सिंह जी होंगे। बब्बर साहब, एक व्यक्तिगत आपकी अपनी भी लड़ाई है। एक लड़ाई ऐसी है जिसमें कि अचानक से वो दौर आया जब आपको एक जिम्मेदारी दी गई प्रदेश अध्यक्ष बनने की, और उसके बाद फिर शुरुआत हुई ऐसे जैसे कि आप अकेले लड़ेंगे। फिर एक तब्दीली आई है जिसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या ये व्यक्तिगत एक संकल्प भी है कि 27 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस उत्तर प्रदेश को दोबारा सत्ता में लाना है और जो भी उसके लिए समझौते होंगे वो करने पड़ेंगे? आप समाजवादी पार्टी से नाराज होकर निकले थे, आज साथ हैं। देखिए, नाराजगी मेरी पार्टी के विचार से कभी नहीं थी। नाराजगी मेरी जो थी वो अखिलेश ने उस पर मोहर लगा दी, तब नाराजगी किस बात की? आजकल वो तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब चल रही हैं जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश दोनों साथ खड़े हैं और कई दफा तो दोनों एक ही तरह के कपड़ों में भी नजर आते हैं और एक बेहतर विजुअल हम टेलीविजन वाले कहते हैं। आपके लिए ये बेहतर पॉलिटिक्स साबित हो रही है? मुझे लग रहा है कि ये नौजवानों की समझ की पॉलिटिक्स है और आप सोचिए, इस पॉलिटिक्स के अंदर कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो शब्दों से मेरा मतलब ये नहीं कि पुराने लोग शब्द इस्तेमाल करते थे वो सही नहीं, मतलब इस तरह के शब्द, इस तरह की भाषा, इस तरह के विचार, इस तरह की सोच जो है जो नौजवानों की होती है, जो हर नौजवान जो अपने आप को रिलेट कर रहा है। और जरूर आपने कवर किया होगा कि राहुल जी और अखिलेश की जब यात्रा निकल रही होती है तो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होते हैं वो 80% जो नौजवान है। बुजुर्ग भी होते हैं लेकिन बुजुर्ग बेचारे पीछे खड़े होते हैं, कोई दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे होते हैं, लेडीज खड़ी होती हैं, औरतें जो हैं वो इतने हंस हंस के देखती हैं, इतनी खुशी होती है उनको। तो ना एक ऐसा लगता है कि जैसे ये आने वाला कल जो है इन दोनों में नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो अगर आने वाले कल की बात हो रही है तो मैं भी आने वाले कल की बात करूंगा। 2017 में यूपी में अखिलेश, 2019 में दिल्ली में राहुल। क्या ये समझदारी समाजवादियों से हो चुकी है? समझदारी विचारों से होती है, व्यक्तियों से नहीं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि 2019 में राहुल गांधी ही है। चलिए, और प्रियंका गांधी के बारे में भी बता दीजिए कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं तो प्रियंका जी की जो भूमिका है फिलहाल एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में सामने आई है। अब
सतह पर आकर सक्रिय रूप से वो प्रचार वाली प्रियंका गांधी वो कब लोगों को दिखेंगी, क्योंकि सामने तो राहुल दिख रहे हैं। देखिए, किसी भी चुनाव की रणनीति में धीरे चीजें सामने आती हैं। एकदम खोल देने से फिर रणनीति नहीं रहती, फिर वो धक्का नीति हो जाती है। रणनीति का पार्ट तो खत्म हो गया। नहीं, कैसे खत्म हो गया? आपने एक लफ्ज बहुत अच्छा बोल दिया है कि वो एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह से नजर आ रही हैं। तो किसी भी संगठन के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी स्ट्रेटेजी। अगर वो स्ट्रेटेजी सामने आपको नजर आ रहा है, वो स्ट्रेटेजी है। अगर आपको नजर आ रहा है कि राहुल जी, प्रियंका जी और परिवार के जो लोग हैं या हमारा नेतृत्व के और जो लोग हैं, वो सब लोग बैठ के उस बात को समझ रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं प्रियंका जी का रोल बहुत अहमियत से नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सुखद एक अनुभव है सभी लोगों का। हम लोग का तो है ही, लेकिन बाहर भी अगर ये बात जा रही है तो ये अब एक विश्वसनीयता और बढ़ गई है कि आने वाला कल नौजवान सोच का होगा, आने वाला कल इस तरह का होगा जिसमें किसी के साथ में हम ये नहीं कि हम किसी के कंधे पर चढ़ के राजनीति करें, बल्कि कांग्रेस अपने पैरों पर, अपनी ताकत के साथ में, अपनी विरासत के साथ में, नौजवान जोश के साथ में राजनीति करेगी। ये विचार अब भी आप रखते हैं? पश्चिम बंगाल में गठबंधन, बिहार में गठबंधन, उत्तर प्रदेश में गठबंधन, फिर भी अपने दम पर बात? नहीं, देखिए, आप इस बात को अगर अन्यथा ना लें और नेगेटिव ना सोचें, तो मैं ये कहूंगा कि जहां जहां भी गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी ने, आपने बंगाल से लेके बिहार से लेके आप बता रहे हैं, तो कांग्रेस ने बढ़ती की है। और इसको अगर आप अन्यथा ले लेंगे तो उसका उल्टा भी रास्ता। तो वो सपना वर्तमान है कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हमारा सपना बिल्कुल है और आज हम 403 सीटों पर ही लड़ रहे हैं। हम 403 सीटों पर साइकिल और हाथ एक साथ लड़ रहे हैं। तो अब इसमें कोई गिनती का तो बात ही सवाल नहीं रहती। जब हमने कह दिया कि राहुल का हाथ अखिलेश के साथ, तो फिर अब इसमें बात ही नहीं कुछ। चलिए, वैसे इस बात को तो एडमिट करिए कि आप जरूर कहते होंगे कि प्रियंका जी आप प्रचार के लिए आइए, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा सीट और अपनी सबसे ताकतवर प्रचार करने वाले को उतारना आपकी जरूरत भी है। तो आप तो कहते होंगे ना कि प्रियंका जी आइए और प्रचार में आकर के सहयोग करिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब आदमी बहुत जिम्मेदारी का पद लेता है, सबसे पहले एक चीज करता है कि अपनी व्यक्तिगत इच्छा को भूल जाता है। अब इच्छा तो बहुत है कि होना चाहिए और मुझे लगता है ऐसा कुछ हो भी जाएगा। उसमें मुझे कोई वो नहीं है। मैं उम्मीद में हूँ और मुझे उम्मीद मेरी बरकरार है और शायद पता नहीं कब हो जाए, जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाए। हाँ, अब तो अभी तो मतदान शुरू होना बाकी है, तो मतलब उसके पहले भी शुरुआत हो जा सकती है। हाँ, मतलब अभी तो देखिए, अभी तो बिसात चली है। आप हंस के टाल रहे हैं। वैसे जो तस्वीरें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक बेहतर विजुअल, जिसको मैंने कहा और आपने पॉलिटिकल सेंस उसको कहा, क्या डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ प्रचार कर रही हैं, आपको लगता है राजनीतिक रूप से वो बहुत फायदेमंद होगा इस गठबंधन के लिए? देखिए, जितनी मुझे मालूम है कि ट्यूनिंग बहुत अच्छी है दोनों की, मतलब एक दूसरे के लिए सम्मान है और प्रियंका जी की नजरों में उनके लिए प्यार है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस बात को समझ सकते हैं। मतलब हमने कभी दोनों को ऐसे व्यक्तिगत रूप में तो नहीं, लेकिन हमने देखा है कि जो एक दूसरे की जब बात होती है तो उसमें एक बहुत रखरखाव के साथ साथ एक प्यार और सम्मान भी है। तो अब पब्लिक किस नजर से देखती है, अब स्ट्रेटेजी किस तरह से उसको एक रूप देती है, दोनों साथ कब आती हैं और कैसे आती हैं, मतलब ये तो सारी चीजें यहीं पे अगर खोल दी गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 मार्च के पहले करना है ये सब, आपको मालूम है ना, क्योंकि उसके बाद फिर चुनाव नहीं है। चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आखिर में सोनिया जी प्रचार करेंगी, क्योंकि ये जानकारी हम लोगों की तक पहुंच रही है कि स्वास्थ्य कारणों से हो सकता है अपने आप को वो थोड़ा पीछे रखें और उत्तर प्रदेश में एक्टिव रूप में राहुल गांधी प्रियंका गांधी ही रहे। देखिए, अभी जो चल रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राहुल जी बहुत ज्यादा एक्टिव है और तमाम हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो क्षेत्र हैं, वो राहुल जी और अखिलेश जी दोनों मिलकर जो है उसको पूरा कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ओवरडोज भी हर चीज की ठीक नहीं है। सोनिया जी आएंगी, अब ये पहला फेज था, पहले फेज में कुछ सीटें इस तरह की थी जिसमें अगली सीटों में कहाँ आना पड़ेगा, कैसे होगा, ये बात तय की जा रही है उनके वक्त के साथ में। और थोड़ा ये मौसम का भी थोड़ा ठीक हो जाएगा तो उनकी तबीयत को भी जो है वो एक राहत मिलेगी, तो हम लोग आगे करेंगे।
फिलहाल अभी इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं की गई है। नहीं, प्लानिंग है, मतलब उनकी मीटिंगों की तो नेचुरली एक बन जाता है वो प्लान, लेकिन थोड़ा सा उसको लेके भी कहाँ और कितनी कम से कम हो सकेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बब्बर साहब, दूर की कौड़ी कहीं न कहीं ऐसा लगता है संकेत दे रहे हैं ये केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ है। लड़ाई बहुत लंबी है और ये लंबी रेस के घोड़े हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर मोदी जी को टक्कर देंगे और ये टक्कर केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में होगा। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, बागपत।